अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम तलाश के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान तहमीना शेख। इस टाइम मैं मौजूद हूं पुलिस खिदमत मरकज़ बहावल नगर में। यहां पर आए ख्वाजा सराओं के साथ किस किस्म के मसाइल हैं, वो ख्वाजा सरा जिनको लाख, 1.5 लाख या 2 लाख रुपए में बेच दिया गया, वो ख्वाजा सरा जिसको उसके बाप ने घर से निकाल दिया, वो ख्वाजा सरा जिसको बचपन से तशद्दुद का निशाना बनाया जाता था और गलत कारी के लिए इस्तेमाल किया जाता था, उनको पुलिस ने तहफ़्फ़ुज़ कैसे दिया। ये सारी कहानी आज उन्हीं की ज़बानी मैं आपको सुनाने जा रही हूँ। आइए मेरे साथ। तो उसने मुझे मारा ना बहुत ज़्यादा, तो वीडियो बना ली, कहती तू ये क्या है। आपको बेचा भी गया था? हाँ जी बेचा। कितने रुपए में? पहले उसने मुझे बेचा 1.5 लाख रुपए। जिसने मुझे 1.5 लाख में ख़रीदा था ना, वो मुझे बहुत ही ज़्यादा मारती थी ना, ज़्यादती जुल्म करवाती थी ना बंदों से ना। ओहो हो। तो बहुत ज़्यादा ना मेरे पैसे लेती थी, बंदों को गलत काम करवाती थी ना मेरे से। तो मुझे मारती थी, कहती कि ऐसा करो वैसा करो, फंक्शनों पे भी ले जाती, वो कमाई भी आप खाती थी ना। मेरा पापा मुझे मारता था ना। हाँ। तो अम्मी कहती कि इसको नाम और इसका कोई कसूर नहीं, ये है ही ऐसा। अब्बू कैसे मारते थे? वो कहते थे कि तुम नाचा ना करो, वैसे हमें लोग ताने देते। जब मैंने होश संभाला तो लोग मुझे मोहल्लेदार, हमसाए, लेना देना, वो मुझे खुसरा कह के बुलाते थे। ये तुम्हारा बेटा क्या कर रहा है, ये नाच रहा है, खदरों के साथ जा रहा है, लड़कियों के साथ करता है, इसमें क्या है। इसी वजह से तंग आके मैंने स्कूल छोड़ दिया। कोई आगे गाली भी देगा, तमाचा भी मार देगा, पट्टा खींचेगा, कमीज़ खींचेगा, हर जगह एक से लोग नहीं होते। क्या उस घर में कोई नाच गाना भी होता था? मैडम सीधी बात है, खुसरों का घर होगा तो वहाँ नाच गाना तो होता ही है। कभी टैक लगा लिया, कभी कोई दोस्त से लिया कि तू नाच के दिखा, ये बच्चा तू नाच के दिखा, ऐसे होता रहता है हमारे अक्सर। कभी अपनी जिंदगी पे अफसोस हुआ है कि ये क्या हो गया, मैं क्यों पैदा हो गया? कभी ऐसा हुआ? अस्सलाम वालेकुम जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम चंदा मैडम जी। चंदा नाम है जी। अच्छा, मुझे ये बताएं आपकी कितनी उम्र है? मेरी 50 साल। 50 साल। अब हम गुफ्तगू करेंगे वहाँ से जहाँ से माशरती रवैये को आपने सहना शुरू किया, महसूस करना शुरू किया कि लोगों का आपके साथ बिहेवियर कैसा है। चंदा, मुझे ये बताइए कि किस उम्र में वालिदैन से आप अलग हुए? मैडम ये हमारे में रूप बचपन से ही होती है। जब मैंने होश संभाला तो लोग मुझे मोहल्लेदार, हमसाए, लेना देना, वो मुझे खुसरा कह के बुलाते थे। मैं बहुत इस चीज़ को फ़ील करना, मैं स्कूल में पढ़ता था, इसके बाद मुझे बहुत ज़्यादा फ़ील होना, कभी घर वालों ने तंग करना, किसी ने शिकायत लगा दी है तुम्हारा बेटा क्या कर रहा है, ये नाच रहा है, खदरों के साथ जा रहा है, लड़कियों के साथ करता है, इसमें क्या है। इसी वजह से तंग आके मैंने स्कूल छोड़ दिया। किस उम्र में छोड़ा? मैंने मैट्रिक से स्कूल छोड़ा था। मैट्रिक से? मैट्रिक तक स्कूल गए हो? ठीक गया हूँ मैं। वेरी गुड। मैट्रिक क्लियर नहीं किया? क्लियर नहीं किया। वालिदैन के साथ रह के मैट्रिक तक पढ़े? साथ। अच्छा, फिर स्कूल छोड़ दिया? फिर स्कूल छोड़ दिया। फिर अब मैं आ गया ख्वाजा सराओं में। इसके साथ रह के मुझे बहुत मोहब्बत मिली, जो मैं चाहता था, जो मेरे दिल की आवाज़ थी कि इनके साथ रहना, डांस करना, कपड़े लेडीज़ पहनना, मेकअप वगैरह करना, ये इन्होंने मुझे बहुत शफ़क़त दी, बहुत मोहब्बत दी। इनके साथ रहने के बाद मैं अपने घर वालों को भूल गया। भूल गए? माँ को भूल गए? बस फिर ऐसे थे, मोहल्लेदार तंग करते थे, वो शिकायतें लगाते थे, माँ बहन भाई हमें मारते थे, पीटते थे, तुम क्या करते हो, तुम अच्छे खासे लड़के हो, तुम्हारे ये जींस कैसी है, ये है वो है। इसी वजह से मैं इनको भूल गया। अच्छा, फिर मैं इनमें रहना शुरू कर दिया। जो अपना काम था इनके साथ रहना, फंक्शन पे जाना, मेलों मंडियों पे जाना और डांस वांस करना, इधर हमारा दिल लग गया। दिल लग गया जी। अच्छा, फिर रोजी रोटी यही चलती रही? डांस जैसे चलते, डांस करते, चले गए, मेलों पे चले पे, फंक्शन पे गए, शादी ब्याह वहाँ चले गए, कहीं मेले पे। तो जब आप लोग डांस वगैरह करते हैं या कोई पार्टी शार्टी का माहौल होता है, तो उसमें तो अक्सर औकात देखा जाता है या हम वीडियोस देखते हैं कि आप लोगों को कुछ लोग गालियां भी दे रहे होते हैं, बदतमीजी भी कर रहे होते हैं, हाथापाई भी कर रहे होते हैं, तो होता है ना ऐसा? ऐसा मैडम बहुत ज़्यादा होता है। क्यों? हर लोग हमें हकारत की नज़र देखता है, माशरे में हमें कोई इज्जत नहीं देता, हर नज़र हकारत से नज़र देखता है। कोई आगे को गाली भी देगा, तमाचा भी मार देगा, पट्टा खींचेगा, कमीज़ खींचेगा, हर जगह एक से लोग नहीं होते। काफ़ी जगह इज्जत भी करते हैं, काफ़ी जगह ऐसी हैं बदतमीज़ी भी होती है, बेइज्जत भी करते हैं। लेकिन इस चीज़ में रह के हर चीज़ को इन्वाइट करना पड़ता है, हर चीज़ को कवर करना पड़ता है। तो अक्सर हम देखते हैं कि ख्वाजा सराओं को लोग अगवा कर लेते हैं और उनको गलत नीयत से अपने पास रखते हैं, मारपीट भी की जाती है, तशद्दुद भी किया जाता है। तो कोई ऐसा वाक़या हुआ आपके साथ या बचत रही? मैडम मैं अपने उस्तादों के साथ रहूँ, अपने गुरुओं के साथ रहूँ, लेकिन मेरे गुरु मेरे साथ बहुत अच्छे रहे, लेकिन उन्होंने मुझे अपने माँ बाप बच्चों की तरह पाला, माँ बाप का साया बन के मुझे दिया। लेकिन अक्सर हम मेरे गुरु शहर के अंदर बधाई वगैरह लेते थे,
क्या लेते थे? बधाइयाँ लेते थे, किसी के अच्छा। बच्चा होना, शादी होना उनका, लेकिन हमारे साथ ऐसा मामला ज़िंदगी में पेश नहीं आया। ये है कि मोहल्ले में जाते जाते कुछ तंग करना, बदतमीजी में वाजे कसना, पीछे से ताड़ियाँ मारना, ये बात बहुत ज़्यादा हुई है। अच्छा, ठीक है। मैडम। अच्छा, मुझे इस बात का जवाब दीजिए कि फिर ये पुलिस, भावल नगर पुलिस के पास कैसे आए, क्या ज़रूरत पड़ गई थी? मैडम ऐसा हुआ कि मेरे ना मोहल्ले में मैं नया नया मकान लिया, मेरे मोहल्ले में मुझे बहुत तंग करते थे। डेली जब डेली उन्होंने बातें करनी, ये खाजस रहे हैं मोहल्ले में, नहीं रहेंगे, ये होगा वो होगा, ये करना। मैं मैडम सबा और मैडम जोया के पास आया हूँ, अपनी एप्लीकेशन दी, इन्होंने मेरी बहुत रिस्पेक्ट की, बहुत मुझे अपने दिया, मुझे बहुत अच्छा फील हुआ। लेकिन अब मेरे मोहल्लेदारों को बुलाया गया, इधर हर बातचीत की, लेकिन अब मेरे साथ बिल्कुल सही है, वैसा मामला नहीं, पेश नहीं था। प्रॉब्लम क्या थी? मतलब को घर वगैरह बनाया, क्या इशू क्या था बेसिक? जब आप आए हैं यहाँ पे तो क्या इशू था आपका? मैंने मोहल्ले में घर लिया, मेरे पे ख्वाजा सर आते थे, हम रात को फंक्शन पे जाते। घर अपना खरीदा था जी या आप रेंट पे? नहीं, मैं अपना लिया था। मैं अच्छा, अपना घर लिया। कितने मरले का? 2.5 मरले का मैडम। ठीक है, 2.5 मरले का घर ले लिया और उसमें आप रहते रहने थे, आप लगे। ऑनर थे उसके? जी ठीक है। वहाँ पे और ख्वाजा सरा भी आते हाँ, थे? आते हैं जाते हैं, लेकिन मेरे मोहल्ले शहर के अंदर 40 से 50 शागिर्द हैं। अच्छा वो जी। मेरे पे आते हैं जाते हैं, इसकी वजह से मोहल्लेदार मुझे तंग करते थे, दरवाज़ा खड़ा, ये कौन आए हैं, ये क्या है, तुम यह क्या कर रहे हो, वो करना। लेकिन इस चीज़ से तंग आके मैंने आखिरी स्टेज ये पकड़ी कि मैं खिदमत सेंटर में आया, मैंने है। अपनी एप्लीकेशन दी। क्या एप्लीकेशन में लिखा? यही लिखा कि मुझे मोहल्लेदार तंग करते हैं, मुझे रहने नहीं देते। अच्छा, फिर उन्होंने बहुत अच्छा मुझे रिस्पॉन्स दिया, बहुत अच्छी बातचीत करी, लेकिन मोहल्लेदारों को भी बुलाया गया, मुझे भी बुलाया गया, लेकिन बात इस पर नौबत पहुंच गया, मुझे कोई तंग नहीं करता। अब उसी मोहल्ले में रहते उसी हो? मोहल्ले में रहते हैं, उसी मकान पे रहता हूँ। ठीक है। तो मोहल्लेदारों को क्या एतराज था? घर के मालिक आप हैं, खरीदा आपने है, रहते आप हैं, तो क्या उस घर में कोई नाच गाना भी होता था? मैडम सीधी बात है, खुसरों का घर होगा तो वहाँ नाच गाना तो होता ही है। कभी टैक लगा लिया, कभी कोई दोस्त से लिया कि तू नाच के दिखा, ये बच्चा तू नाच के दिखा, ऐसे होता रहता है हमारे अक्सर। सहेलियाँ, अब पता नहीं, ये पूछना चाहिए कि नहीं, मर्द हजरात हैं या लड़कियाँ हैं? ट्रांसजेंडर है। ट्रांसजेंडर ही हैं जी, सारी जी, सहेलियाँ? हाँ, नॉर्मल कोई नहीं है? मतलब कोई लड़का नॉर्मल दोस्त कोई है, नहीं कोई आता लड़की दोस्त है? नहीं नहीं, कोई ऐसी नहीं है हमारे पास। ट्रांसजेंडर आते हैं, कुछ आते हैं, वो नाचते भी हैं, गाते हैं। मैं उनको बच्चे कहते हैं, उनको बेटी कहते हैं, उनको बेटा कहते हैं, उनको बेटी कहते हैं, शागिर्द भी उनको, चेला भी उनको, और इससे बस हमारा कभी अपनी जिंदगी पे अफसोस हुआ है कि ये मैडम क्या हो गया, मैं क्यों पैदा हो गया? कभी ऐसा हुआ है? मैडम होता तो है, माँ बाप बहन भाई घर बार को छोड़ के, लेकिन पहले नहीं फील होता था, अब फील होता है। अब होता है अब इस उम्र में? इस उम्र में फील होता है। अच्छा, मैंने अक्सर ये सुना है पुलिस से प्रोग्राम्स में जब गुफ्तगू होती है या पब्लिकली जब मैंने देखा चंदा, तो मैंने ये सुना है कि ख्वाजा सरा में जब 40-50 की एज में जाते हैं आप लोग, तो फिर उस टाइम आपके मसाइल शुरू हो जाते हैं। जाहिर है एज फैक्टर होता है, फिर डांस भी नहीं होता, नाच गाना भी नहीं हो पाता, तो उस टाइम फिर मसले मसाइल भी जाहिर है ज़िंदगी के साथ साथ हैं, उम्र के साथ साथ हैं, तो फिर रोज़ी रोटी भी पूरी करना मुश्किल होती है। तो आप उस एज फैक्टर में आ गए हो, तो है ऐसा? जी होता है, लेकिन अब डांस वगैरह नहीं होता। लेकिन नहीं होता ना? नहीं होता। अब शागिर्द हैं, चेले हैं, जिनको जैसे हमारे साथ हमें पाला था, वैसे हमने उनको पालते हैं, उनके सहारे हम जीते हैं। तो वो फिर पैसे भी हाँ, देते हैं? पैसे भी देते हैं, जो कमाते हैं उनमें से कुछ हिस्सा में देते हैं, खर्च राशन वगैरह डलवाते हैं। हमारे साथ बहुत अच्छा, बच्चों की तरह रहते हैं, जैसे हमारे अपने बच्चे हैं। अच्छा, जब डॉक्टर्स के पास जाते हो, जाहिर है सेहत जिंदगी के साथ साथ है ना, हॉस्पिटल में जब जाते हो, तो फिर उनका कैसा रवैया होता है? मैडम काफ़ी तो बहुत अच्छे होते हैं, काफ़ी बस हकारत की निगाह से देखते हैं? हकारत नजर बहुत ज़्यादा देखते हैं मैडम, हर मोहल्ले में, हर जगह पे। फिर तो बहुत तकलीफ होती है ना कि एक तबीयत खराब है और फिर बिहेवियर ऐसा है। बिहेवियर इनका ऐसा है। कुछ कहना चाहते हो? नहीं मैडम, कुछ भी नहीं कहना चाहता, लेकिन खिदमत सेंटर ने हमारा बहुत साथ दिया, बहुत अच्छे भावनगर की पंजाब पुलिस बहुत तहफ़्फ़ुज़ मरकज़, बहुत सेंटर है, हमें बहुत स्पष्ट की, बहुत अच्छा किया, जैसा हमने बोला वैसा हुआ। ठीक है। वो शख्स जो बहुत तंग करता था, ब्लैकमेल करता था, अब उसकी तसल्ली हो गई है? हाँ, तसल्ली होगी। आया था इधर, माजरत करके गया मैडम। माजरत करके गया? क्या कहता था पहले? पहले यही इनको खुसरे आते हैं, तंग करता था, ये इधर नाचते हैं, ये इधर ये करते हैं, खुसरे आते हैं, खुसरे जाते हैं, क्या वजह है, मोहल्लेदारी है, ये है वो है, लेकिन अब कोई बातचीत नहीं करी। चलो, ये तो जबरदस्त हो गया। माइक पास कीजिए, आगे दे दें। क्या नाम है जी? मेरा नाम पारो। पारो जी। वाह जी वाह, क्या नाम रखा हुआ है पारो। अच्छा पारो, कितनी उम्र है? मेरी है 15 साल। 15 साल? जी। माशाल्लाह। मुझे ये बताओ कि क्या करते हो? मैं डांस करती हूँ। डांस करती हूँ? जी। डांस करती हूँ। अच्छा पारो, मुझे बताओ कि वालिदैन से अलहदा कब हुए?
मैं 12 साल की थी, अलहदा हो गई, छोटी सी थी, अलहदा हो गई थी। कैसे उन्होंने निकाल दिया या खुद चले गई? नहीं, मैं ना मेरे ना फैमिली को पहले ही पता था कि ना ये ट्रांसजेंडर है ना, तो मेरी बिरादरी को भी पता था ये नाचता है, इसकी हरकतें ऐसी किसको हैं। पता था? बिरादरी को ना, अच्छा, यानी कि बिरादरी रिश्तेदारों को। तो उनको भी पता था कि ये ऐसा है, ठीक है, ये नाचता है, इसको शौक है, तो क्या कहते हैं, इसीलिए फिर मैं चली गई थी ना। कुछ मेरे माँ बाप भी वो मेरा पापा कहता है कि मोहल्लेदार में बातें करते हैं, ठीक है, लड़ते थे, ठीक है ना, सब आपस में लड़ते थे अम्मी अब्बू? हाँ जी, वो मेरा पापा मुझे मारता था ना, हाँ। तो अम्मी कहती कि इसको नाम और इसका कोई कसूर नहीं, ये है ही ऐसा। हाँ। तो इसीलिए फिर मेरी मम्मा ने कहा कि आप चले जाओ। अब्बू कैसे मारते थे? वो कहते थे कि तुम नाचा ना करो, वैसे हमें लोग ताने देते हैं, तो हमारी क्या कहते कि आपका बेटा ऐसा है, नाचता है, खुश रहा है, तो गली में जाता है तो इसके एक्शन नहीं सही होते, ये करता है, वो करता है, इसीलिए। अच्छा, तो मुझे बताओ कि अब्बू बहुत ज्यादा मारते थे या हाँ बस जी। डांट देते थे? नहीं, अब्बू मारते थे बहुत ज़्यादा, कैसे? भाई भी मारता था। बांध के मारते थे? हाँ जी। बांध के मारते थे? हाँ जी। कैसे बताओ ना। ऐसे ही बस ना, मैं कभी हाथ मेरा पापा बांध देता था, कभी रस्सी से बांध देता, मारता था पैंपों से, बहुत यानी कि करता था ना। तो अम्मी बचाती थी? हाँ जी, अम्मी उस टाइम बचाती थी? हाँ जी, अम्मी बचाती थी। अम्मी कहती इसको ना मारो ना, तो इसीलिए बस क्या कहते हैं। अच्छा, मुझे बताओ कितने बहन भाई हो? हम 5। 5 हो। आपको निकाल के पीछे बच गए 4। जी। अब 4 में से भाई कितने हैं और बहनें कितनी हैं? 2 बहनें और 2 भाई। 2 भाई और 2 बहनें। जी। भाइयों का कैसा रवैया आपके साथ? अब तो बिल्कुल सही है ना, कि यानी कि मेरे घर वालों ने, मैंने अपने मना लिया था ना, तो मैंने कहा, उन्होंने कहा चल ठीक है, बस आप आया जाया करो हमारे घर ना। नहीं, मैं उस टाइम की बात कर रही हूँ। अभी यहाँ की स्टोरी तो मैं सुनूंगी ना आपसे। हाँ। मैं उस टाइम की बात कर रही हूँ जब अब्बू भी मारते थे। उस टाइम मेरी बात सुने, मेरी मम्मा कहती कि आप आया जाया करो ना, हम कुछ नहीं कहेंगे। उस टाइम भी कहते थे, वो कहते हमने आपको क्या कहना, आप है ही ऐसे, तो अब घर तो मिलने तो आया करो। तो मैं नहीं जाती थी, मुझे डर लगता था कि मार पड़ेगी। हाँ जी, मार पड़ेगी ऐसे, मुझे डर लगता था। और बहनें प्यार करती थी कि बहनें भी नहीं? नहीं करती थी, बहनें तो मेरी बहुत साथ देती थी, उनके मैं कपड़े डाल लेती थी, उनकी सुर्खी लगा लेती थी। वो छोटे होते? हाँ जी। अच्छा। तो जी, वो नहीं मुझे कुछ भी कहती। तो डांस वांस करने जब जाती होती थी तो घर पे बता के जाती थी या चोरी चोरी? नहीं, मैं अपनी बिरादरी में अपनी कज़न के घर उधर टीवी पे डांस करती थी, अपने घर लगा लेती थी, अपने घर कपड़े डाल लेती। जब मेरे पापा आता था मैं जल्दी जल्दी उतार देती थी। अच्छा। हाँ जी। फिर? तो इसीलिए बस आगे इधर हमारे ना, क्या कहते हैं, इधर भावन नगर में, मैं ना जब छोटी इधर गई थी ना, पहले मैं गई थी फैसलाबाद चाहत बलोच के पास ना। चाहत बलोच? हाँ जी। अच्छा। पहले मैं उनकी जाकर स्टूडेंट हुई थी ना, जब इधर से गई थी, जब छोटी सी थी, तो उधर मैं ना यानी कि उधर रोती थी कि हाय मेरी मम्मा याद आ रही है, मैंने घर जाना है। उधर से फिर मैं आ गई थी, फिर मैंने बाल कटवा दिए, तो फिर मैं इधर घर रहने लग गई। जब मैं थोड़ी सी बड़ी हुई, फिर मुझे ना घर वाले भी तंग करने लगे बाहर, तो कहते हैं काम करना कोई। मैंने कहा मैं मज़दूरी भी मैं करने लग गई, मुझसे नहीं होता था कोई भी काम ना। तो मैंने कहा फिर मैंने चली गई ना, मैं चली गई इधर से। फिर इधर भावन नगर रहती है, इधर रहती ना वो लड़कियां डांस करती हैं, तो मैं अपने भावन नगर में रहने लग गई थी। उधर से फिर एक ना शीमिल आया था ना इधर भावन नगर, जिसने मेरा 3 लाख रुपये उठाया ना, तो वो आया था, वो मुझे इधर से ले गया था ना। तो कहता कि आप तो हमारी बिरादरी को हमारे साथ चलो, इधर लड़कियों में आपका रहना ठीक नहीं है। तो मैंने कहा चल ठीक है, मैं आपके साथ चलती रहती हूँ। फिर मैं उनके साथ चली गई, उनकी जाकर मैं चेला हो गई, तो बस उधर रहने लगी। तो जब मैं मेले पे जाती थी ना डांस करने उनके साथ, तो उधर एक ना, क्या कहते हैं, खुसरे आते थे ना, वो मेरे पास मोबाइल नहीं होता था ना, तो एक उधर शीमिल खड़ी हुई थी, वो कहती है आपके पास मोबाइल नहीं है? मैंने कहा नहीं। तो कहती कि हमारे पास आ जाओ, हमारी गुरु है ना जो, तो हमें मोबाइल ले देती, हर चीज़ ले देती है। ठीक है, मैंने कहा चल ठीक है, मैं आ जाती हूँ। तो जब मैं इतना तो मुझे पता नहीं होता खुसरे ऐसे करते हैं। तो जब मैंने जो मेरे पहले वाली गुरु थी जिसके पास मैं रहती थी, उसको मैंने बता दी मैंने तो उधर जाना, मैंने आपके पास नहीं रहना। उसने फिर मुझे मारा, ठीक है, उसने मेरे पे 5 लाख का ना इल्ज़ाम लगा दिया ना। क्या?
यानी कि ये इसका दोस्त था, वो हासरपुर का था, तो वो क्या कहते हैं आया था इसके साथ ही हमारे घर की चोरी करके जा रहे हैं। अच्छा। तो यानी कि उसके पास जब मैं रहती तो वो घर में 1 रुपया भी नहीं रखती थी, वो अपने या माँ बाप को दे देती थी, हमारी भी कमाई वो खाती थी ना, माँ बाप को दे देती, बैंक में रखा देती थी, ठीक है। तो उसके बाद क्या कहते उसने मुझे मारा ना बहुत ज़्यादा, तो वीडियो बना ली, कहती तो ये क्या है, मार मार के वीडियो बनवा ली ना, ये जो गुरजोया है ये वाली, ये भी आई थी ना उधर। अच्छा। हाँ जी, तो इन्होंने मुझसे पूछा कि कहती बेटा मार के क्या वीडियो बनवाई? ये वीडियो ये बनवाई कि आप कहो ना कि मेरा दोस्त आया था तो उसके साथ मैं जा रही थी चोरी करके, तो गुरु मुझे माफ़ कर दो ना, मैं इस फील्ड में नहीं आई हुई थी, मुझे तो नहीं पता था ना कि मेरे साथ आगे ऐसा होगा। ठीक है। तो मैंने वीडियो बना दी। ठीक है। हाँ जी, वीडियो बना ली। जब मैं आगे गई तो वो शीमिल को ये कहती कि हाँ ये देखो इसने वीडियो बनाई है, इसने ऐसा किया है, तो इसने हमारे पैसे उठाए थे, पर पैसे मैंने नहीं किसी के भी उठाए थे। तब मैं नई घर से आई थी ना, तो ये गुरजोया आई थी, ठीक है, उधर ना। इन्होंने मुझसे पूछा कि बेटा आप बताओ आपने चोरी की है या नहीं की। तो इन्होंने कहा कि अगर मेरे गुरु को कहा इन्होंने आपकी चोरी की है तो आप थाने आकर दरखास्त दो ना, क्यों नहीं दे रही। तो वो कहती नहीं बस ऐसे है वैसे है। तो वो गुरजोया मुझे परले कमरे में ले गई, तो उसने पूछा ना कि बेटा आप बताओ चोरी किया कि नहीं। तो कहती ले आप मेरे चेले को ख़राब कर रही हो, ऐसे कर रही भाई, यानी कि अपना चेला करना चाहती हो। तो उसने कहा नहीं कि यानी कि मैंने इनको बता दे कि मैंने इनकी चोरी नहीं की ना, तो इसीलिए उसने उस पर मेरे इल्ज़ाम डाल दिया था। आपको बेचा भी गया था? हाँ जी, बेचा। कितने रुपए में? पहले उसने मुझे बेचा 1.5 लाख रुपए में। 1.5 लाख में? जी। आदमी को बेचा था? नहीं, खुसरों को ही ना। खुसरों को बेचा था, ख्वाजा सरा को? ख्वाजा सरा को 1.5 लाख में बेचा। अच्छा। था जिनके पास मैं गई थी ना, उधर से कहते कि ये तुम्हारी 1.5 लाख की मूरत है ना। अच्छा, 1.5 लाख की? 1.5 लाख की मूरत है, यानी कि हमारा 1.5 लाख का खुसरा है। अच्छा। हाँ जी, तो उन्होंने फिर मेरा पेशा कर दिया ना, यानी कि खरीदो फरोख्त कर दी। तो चले गई बिक के उधर? हाँ, मैं चली गई, उन्होंने मेरे बेच दिया ना। उन्होंने कहा कि इसके पैसे दो, इसने ऐसा किया, इसने वैसा किया है। तो क्या कहते उसके आगे मैं फिर किसी और के पास चली गई थी। तो फिर पुलिस के पास कैसे पहुंची? पुलिस के पास मैं वैसे ऐसे पहुंची कि मुझे पता लगा ना कि इधर गुरजोया रहती भावन नगर की आपकी ना, तो वो तफस मरकज में ना काम करती है ना। तो मैं इनके पास आई, ही आई थी, इनके पास आके रहने लगी ना मैं, चंदा के घर। तो गुरजोया आई, तो ये मैंने सुना था कि ये ना तफस मरकज में काम करती है ना। तो मैंने इनको अपनी हर परेशानी बताई, तो ये कहती बेटा कोई बात नहीं, हमारे पास आ जाना, आपका मामला हल हो जाएगा। तो मैं आई, ठीक है, उन शीमिल को सबको बुलाया गया था, ठीक है, और वो भी शीमिल मान गई थी कि हाँ मैंने इसको 1.5 लाख में नजायज़ ही बेचा था ना, मैं इसके साथ ज्यादती की थी। तो वो मान गई थी ना। जी। हाँ। अच्छा, फिर उसके बाद मैं आगे चला हो गई। जिसने मुझे 1.5 लाख में ख़रीदा था ना, वो मुझे बहुत ही ज़्यादा मारती थी ना। मारती थी? हाँ जी, वो भी मारती थी मुझे ना। अच्छा। तो ज़्यादती जुल्म करवाती थी ना बंदों से ना। ओहो। तो बहुत ज़्यादा ना मेरे पैसे लेती थी, बंदों को गलत काम करवाती थी ना मेरे से। तो मुझे मारती थी, कहती कि ऐसा करो वैसा करो, फंक्शनों पे भी ले जाती, वो कमाई भी आप खाती थी ना। तो क्या कहते हैं, मैंने कहा गुरु आप मुझे क्यों मारती? कहती तुम्हारी माँ की ऐसी वैसी टैसी, गालें भी बहुत ज़्यादा देती थी ना, लव है, बहुत बदतमीज़ है। तो उसके बाद क्या कहते मैं चली गई, बहुत ही उधर मैं ना क्या कहते हैं। फिर पुलिस के पास कब आई? पुलिस के बाद मैं उधर जब उनके फरूनाबाद से वापस आई ना, तो पुलिस के बाद तो मैं तब आई थी। अच्छा। हाँ। तो पुलिस को आके क्या कहा? मैंने कहा ये ना खुसरे हैं ना जो मुझे बेच रहे हैं ना, 1.5 लाख में कोई 3 लाख मेरा उठा रहा है, कोई 4 लाख उठा रहा है, ऐसे करके मुझे बेची जा रहे हैं। तो मैंने गुरजोया को बताया, गुरजोया ने मेरी क्या कहते हैं वो लिख ली ना, दरखास्त लिख ली ना। तो इसीलिए फिर उनको बुलाया गया था इधर, तो वो मान भी गए थे कि हाँ जी हमने जान छूट गई। हाँ जी छूट गई। हाँ जी। आप कहाँ रहते हो? अब मैं भावन नगर अपनी फैमिली में। फैमिली से मुराद अम्मी अब्बू? हाँ जी। अच्छा, पेरेंट्स के पास वापस चले गए? हाँ जी, अम्मी अब्बू के पास रहती। मेरी मम्मा कहती कि तुम इधर रहो ना, कि जब फंक्शन करना है, मेले करने हैं, ठीक है, तब बाहर चला जाए करो, तो हमारे पास रह करो, ऐसे खुश रहो, ऐसे ही करते हैं। तो मैंने कहा चल ठीक है अम्मी, मैं इधर ही रहूँगी।
अच्छा हाँ। अच्छा, मुझे इस बात का जवाब दो कि अब भी अब्बू का वही रवैया है या आप बदल गए? नहीं नहीं, अब तो बहुत ज्यादा बदल गया ना, अब नहीं कुछ अब नहीं मारते? नहीं तंग तो नहीं करते अब? नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं। और बाकी बहन भाई? बाकी भी सही है, वो तो शुरू से ही सही थे ना। हाँ, और अम्मी भी ठीक थी? हाँ जी, अम्मी। अच्छा, इस दौरान जब आपके फरोख्त किया गया, आपको कोई 1.5 लाख में कर रहा है, कोई 2 लाख में कर रहा है, कोई 4 लाख में कर रहा है, तो इस सारे टाइम में अम्मी के साथ राब्ता था या नहीं था? मेरे पास मोबाइल ही नहीं था, मोबाइल ही मुझे नहीं इतनी था। समझ नहीं थी, मोबाइल चलाने की भी नहीं समझ थी। कितने सालों के बाद माँ का चेहरा देखा? मैंने तकरीबन क्या कहते हैं, मैंने 5-6 महीनों बाद देखा था। अच्छा, 5 मैंने पहले मोबाइल लिया, तो यानी कि मेरे कज़न की टिकटॉक आती थी ना मोबाइल पे, उसको मैंने अपना नंबर सेंड किया। अच्छा, तो इसी वजह से मेरा राब्ता हुआ ना अम्मी से? हाँ जी। तो मैं क्या कहा पहली अम्मी ने दफ़ा जब देखा अम्मी को इतने अरसे के बाद? तो अम्मी ने क्या है कि अम्मी रोने लग गई थी। अम्मी कह रही थी कि बेटा हमने आपको क्या कहना। अम्मी रोने लग गई ना। अम्मी ने कहा आ तो जाते, हम तो इतने परेशान थे। हमने कहा हमारा बेटा पता नहीं कहाँ चला गया होगा, कहाँ नहीं, मर गया होगा, पता नहीं जी रहा है, क्या हो रहा है उसके साथ, कोई क्या कर रहा है, कोई नहीं कर रहा। अब रोजी रोटी कैसे चलती है? अब फंक्शनों पे जाती हूँ, मेले पे जाती हूँ। हाँ जी। तैयार होके घर से? हाँ जी, घर से तैयार होके? हाँ जी, घर से। अम्मी अब्बू बोलते? नहीं नहीं, अब नहीं बोलते। मोहल्लेदार ये वो? नहीं, मोहल्लेदार भी नहीं बोलते, उनको सबको ही पता है शुरू से ही। नाज़रीन, प्रोग्राम में लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक और ब्रेक के बाद दोबारा से हाजिर होते हैं। स्टे विद अस। डांस करने के लिए थी, बाहर जाते से मेले थे, उत्थे मेरे भाई ने देख के मैंने घर ले गए। फिर उस तो बाद मेरे भाई छोड़ के चला गया, वो पैसे लेके चला गया। पैसे लेके चला गया भाई? कितने पैसे लिए? 70,000। 70,000 में आपको बेच दिया हाँ जी। सके भाई ने? हाँ जी, सके भाई। ओ हो, आपको पता था उस टाइम कि मेरा सौदा हो रहा है? वो भाई जिसने आपका 70,000 रुपया लिया था, उससे बात होती है? नहीं। कितने पैसे हो जाते हैं? बस जितने भी हो, जो रोजी है। कितने हो जाते हैं? 10,000 हो जाए, 20 हो जाए, 50 हो जाए। भाई बड़ा पैसा है फिर तो। जी, जो डेली नसीब का हो की जाता है बात। इतना। जी जनाब, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और फिर से चलते हैं हम अपने मेहमानों की जानिब और मजीद इनसे इनकी कहानियां जानते हैं। माशरती रवैया और पुलिस का रवैया कैसा रहा, जिंदगी कैसी गुजरी, क्या क्या मुश्किलात फेस की। क्या नाम है आपका? दिल लगी। दिल लगी। किसने रखा ये नाम? मेरे गुरु ने। गुरु ने रखा। कितनी उम्र है? 32 साल। 32 साल। दिल लगी से पहले का क्या नाम था? काशिफ अली। काशिफ अली। काशिफ अली से लेके दिल लगी का सफर कितने सालों का है? 15 साल। 15 साल। वालिदैन से कब जुदा हुए हो? 15 साल ही। 15 साल हो गए। यानी पैदा होते साथ तो नहीं ना हुए? कितने साल अम्मी अब्बू के साथ रहे हो? तकरीबन 8-9 साल। 8-9 साल। ऊंची बोलना है। 8-9 साल में कैसा रवैया रहा पेरेंट्स की जानिब से? काफ़ी बुरा था। पहले तो मुझे मारते थे काफ़ी, मेरे भाई भी मारते थे, अब्बू भी मारता था, और मेरी वालदा फौत हो गई थी ना, तो बाद में मुझे बहुत मारते थे मेरे बहन भाई। क्या कहते थे? ये काम छोड़ दे, काम अच्छा नहीं है। ये काम छोड़ दे, अच्छा हाँ नहीं जी, है? मैंने कहा मैं काम नहीं छोड़ दूंगा, मुझे मार दो चाहे काम नहीं जान से छोड़ना। मारो, काम नहीं छोड़ सकते। फिर मेरे अब्बू ने कहा इसको इसके हाल पे ही छोड़ दो। मैं फिर तकरीबन घर से भाग गया था, तकरीबन 4-5 साल बाहर रहा, फिर मुझे ले आया घर। तो मेरे पापा ने कहा इसको छोड़ दो, इसको इसके हाल में ही छोड़ दो। फिर मुझे कुछ भी नहीं कहते। आपने तकरीबन 12 साल के बाद घर गए, तो मुझे 12 साल के बाद घर गए हो? जी। आप मुझे कुछ भी नहीं कहते, सब प्यार करते हैं मुझे। आप कहाँ रहते हो? इधर भावनगर में। नहीं, भावल नगर में अम्मी अब्बू के साथ या ख्वाजा नहीं, सरा के ख्वाजा साथ? सिरा से अकेला मेरा अपना मकान। अपना मकान है? जी। वाह, अपना मकान बना लिया? हाँ जी। डांस कर करके? जी। अच्छा, मुझे बताओ किस किस्म के मसले मसाइल का सामना है आपको? मसलन कोई मसला, कोई प्रॉब्लम अभी भी? किसी किस्म के भी नहीं। कोई नहीं है? नहीं जी। फंक्शंस कैसे आते हैं? माशाल्लाह बहुत प्यारे आते हैं। कैसे आते हैं? लोग डायरेक्ट कांटेक्ट करते हैं या कोई कांटेक्ट है? करके आते हैं जी, कांटेक्ट करके आते हैं कांटेक्ट करते हैं डायरेक्ट आपसे? जी। अम्मी अबू नहीं याद आते? नहीं, क्यों? फौत हो गए। फौत हो गए। जी। अम्मी प्यार करती थी? हाँ, मम्मी तो बहुत ज़्यादा प्यार करती थी। क्या कहती थी? वो तो आपसे जुदा होने नहीं देते थे, जुदा नहीं होने देती थी? कभी भी नहीं। अम्मी अबू की कब्र पे जाते हो? हाँ जी, मुहर्रमों पे जाते हैं। हाँ, मुहर्रम आते हैं तब जाते हैं, मुहर्रमों में? वैसे नहीं? वैसे घर ही नहीं जाती। नहीं, घर तो नहीं जाती, कब्र की बात कर रही हूँ। आपने बताया ना कि वालिदैन की डेथ हो गई है। हाँ जी। तो जाते हो कब्रिस्तान? हाँ जी, जाते हैं। दुआ करते हो?
जब मैं एक माह के बाद जाऊँ तो कब्रिस्तान से होकर आते हैं घर। होकर आते हो? जी बहन भाइयों से रब्ता है? हाँ जी है, भाइयों से नहीं बहनों से है बस। भाइयों से नहीं है? हाँ जी। क्यों? वो अच्छा नहीं समझते मुझे। अभी भी? हाँ जी। पुलिस के पास कैसे पहुंचे? पुलिस के पास में पहुंचे, मुझे एक आदमी तंग बहुत करता था, धमकी लगाता था, मैं इधर शहर में रहने नहीं दूंगा तुझे, तो मुझे रह कर दिखाओ। तो मैं आई तहफ़्फ़ुज़ मरकज़ सेंटर में आई तो मुझे ऊंची बोलना है। जोया के पास VSO के पास आए तो मैंने FIR दर्ज करवाई तो मेरा मसला हल हो गया था। फिर वो 5-6 आदमी लेके अपने इलाके के नंबरदार, तो मेरी सुलह करवाई उन्होंने। तो आप मुझे कभी भी नहीं तंग करता। अब नहीं करते? नहीं। तो वो हाँ। आदमी क्या कहता था? कोई ब्लैकमेल करता था? हाँ जी। क्या कहता था? वो कहता ये इलाका छोड़ दो। इसके अलावा कोई डिमांड उसकी? नहीं, वो ना उसका भाई मेरे साथ रहता ना, वो ढोल वगैरह बजाता था। साथ मिलके काम करते हाँ थे? जी। अच्छा। तो ये कह रहा था भी उसके साथ भी एक ट्रांसजेंडर था ना, वो कहता क्या था उसको ट्रांसजेंडर, अच्छा। उसको साथ लेके जाया करो, वो नहीं लेके जाता उसको। वो अच्छा। हमारे पास जो है ना जिनको लेके जाता था, इस वजह से मुझे गाली गलौच निकालता था, बहुत गंदी गंदी धमकी अपनी लगाता जिंदगी था। से कोई शिकवा है? नहीं, कोई शिकवा नहीं। कोई शिकवा नहीं? नहीं। मुतमईन हो? हाँ जी। दिल चाहता है कि मैं लड़का होता तो ऐसी जिंदगी होती? नहीं, कभी जिंदगी में ख्याल ही नहीं मैं आया, लड़की होती तो ऐसी जिंदगी होती? ख्याल ही नहीं आया ऐसा। ख्याल ही नहीं आया? नहीं, ना ही आएगा, ना ही कॉन्फिडेंट हो? आएगा। हाँ जी। माइक दे दें आगे। रोना नहीं है, रोना नहीं है। इतना प्यारा मेकअप किया हुआ है, खराब हो जाएगा। क्या नाम है? मैडम शर्मीली मेरा नाम। क्या नाम है? शर्मीली। शर्मीली। अब आपने नहीं बोलना, ठीक है? शर्मीली, जरा ऊंची आवाज में बात करनी है, ठीक हो गया? बड़ी जबरदस्त लिपस्टिक लगाई है, इतनी अच्छी तैयार हुई हुई हो। कितनी उम्र है? हमारी 27 साल। 28 साल? 27 साल। 27 साल। शर्मीली, मुझे अपनी कहानी सुनाओ, रोना किस बात पे आ रहा है? वैसे अम्मी अब्बू पर। क्या? अम्मी अब्बू पर, वालिदैन पर। अम्मी अब्बू के पास जाना है? उस दिन की याद आ रही थी। अच्छा, पाँव नहीं हिलाने, टांग नहीं हिलाने। बहुत हो गए। अम्मी अब्बू फोत हो गए। आपकी उम्र कितनी बताई आपने? 27 साल। 27 साल। अम्मी अब्बू कब फौत हुए? अम्मी अब्बू का आगे 6-7 साल। 6-7 साल हो गए हैं। तो आप अपने पेरेंट्स के साथ रहते हो? मैं अपने गुरु के साथ रहती। किसके साथ? अपने गुरु के साथ रहती। गुरु के साथ रहते हो। अच्छा, मुझे इस बात का माइक थोड़ा पास करें, माइक पास करें। अच्छा, मुझे ये बताएं कि अम्मी अब्बू से जुदा कब हुए? खुद ही छोड़ के चले गए थे या उन्होंने घर से निकाल दिया? हमारी 7 साल की उम्र से वो तो खुद छोड़ के चले गए थे। कौन छोड़ के चले गए? मेरे भाई। भाई क्या कहता है? वो भाई कहते मैं डांस करने के लिए जाते थे बाहर। ऊंची बोल लो जरा, प्लीज ऊंची बोल लो। मैं डांस करने के लिए थी बाहर जाते से मेले थे, उत्थे मेरे भाई ने देख के मैंने घर ले गए। फिर उस बाद मेरे भाई छोड़ के चला गया मेरे गुरु के साथ। कहाँ छोड़ के चला गया? मेरे गुरु के पास। वो पैसे लेके चला गया। पैसे लेके चला गया भाई? हाँ। कितने पैसे लिए? 70,000। 70,000 में आपको बेच दिया? हाँ जी। सके भाई ने? हाँ जी, सके भाई। ओ हो। आपको पता था उस टाइम कि मेरा सौदा हो रहा है? नहीं, उस दिन मुझे नहीं पता था। कब पता चला? मुझे कम से कम 10-12 साल बाद पता चला से मुझे। दुख हुआ होगा कि मेरे पैसे ले लिए हाँ जी। हैं, और वो भी सके भाई ने? हाँ जी, वही सके भाई। अब रोना क्यों आ रहा है? बस बहन भाई। जी? बहन भाई नहीं है। बहन भाई नहीं है? नहीं, बहन भाई तो है लेकिन बहन भाई बने नहीं है। नहीं है। नहीं है? भाई नहीं है, बाप नहीं, वालिदैन नहीं है। भाई नहीं है, बाप नहीं है, वालिदैन नहीं है। हाँ जी। जब अम्मी अब्बू फौत हुए तो हाँ। आप गई थी? हाँ जी, गई। आने दिया था घर वालों ने या बोल दिया था कि नहीं, मत आना? आने दिया था। अब चाचे रोकते हैं, अभी नहीं जाते। क्या? अभी नहीं जाते हैं, मेरे चाचू रोकते हैं। चाचू रोते हैं? जी। क्या कहते हैं चाचू? घर नहीं आना। कि घर मत आओ? हाँ जी। वो भाई जिसने आपका 70,000 रुपया लिया था उससे बात होती है? नहीं, कहाँ रहते हो? वो बुरे वाले से रहते हैं। कहाँ? बुरे वाले से रहते हैं। बुरे वाला में? जी। पुलिस के पास कैसे पहुंचे? मैं गुरु जोया के पास आई थी, मेरे को मसला थी। मैं खुद किसी के पास मानत रखे थे पैसे, 2 गाय लेकर छोड़ी थी। मैं उन्हें क्या मुझे वापस दे दो। मैं गुरु जोया के पास आई, गुरु जोया ने मेरा काम करवाया था, मेरे पैसे ले दवाए, मेरे गाय ले दवाए। इसमें मुंडे के साथ सुलह करवा दी। फिर करवा दी सुलह? हाँ जी। पैसे भी वापस ले दिए? हाँ जी। अब क्या करते हो आजकल? डांस करती हूँ, बाहर फंक्शनों पे जाती हूँ।
फंक्शंस पे जाते हो? हाँ जी। कितने पैसे हो जाते हैं? बस जितने भी हो, जो रोजी है, कितने हो जाते हैं? 10,000 हो जाए, 20 हो जाए, 50 हो जाए, जो रोजी नसीब की होती है। 10,000, 20,000, 50,000, भाई बड़ा पैसा है फिर तो। जी, जो डेली नसीब का हो की जाता है बात इतना? नहीं, डेली का तो नहीं, जो तो आए फंक्शन जाना है, जो तो नहीं फिर घर। अच्छा, जी जिंदगी से कोई शिकवा है? नहीं, बस कुछ है? नहीं, है तो रोना निकल रहा है। नहीं वैसे दुख है। किस चीज का दुख आ रहा है, मुझे तो बताओ। वैसे किस चीज का दुख है? ये आंसू किस चीज के हैं? वैसे दुख आ रहा था, ये काम तो अच्छा तो नहीं है, बस ये काम अच्छा नहीं है हाँ, तो डांस छोड़ करना। दो। छोड़ भी नहीं सकते। छोड़ भी नहीं सकते? जी छोड़ना चाहते हो नहीं, और ये भी पता है कि जो काम खाजा अच्छा नहीं? शराब बन गए हैं, वो बाज की करना छोड़ना। क्या? खाजा शराब बन गए हैं, वो बाज की करना छोड़ना, छोड़ भी नहीं सकते, मजबूरी है। इस तरह। ठीक। वालिदैन से कब जुदा हुए? 2012 में जब हम लोग पैदा होते हैं तो जो हमारे माँ बाप होते हैं, हमारी जो जेंडर होती है ना, वो नहीं बताते लोगों को ना कि हमारे घर में बेटा है, बेटी है, ख्वाजा सरा है। वो छुपाने की कोशिश करते हैं, लेकिन जो रिश्तेदार होते हैं, बिरादरी होती है, वो खुद ही बता देते हैं सभी को ये क्या है क्या नहीं है। वो लोग जो पार्टीज करवाते थे, कॉन्टेक्ट्स होते हैं आप लोगों के, कॉल्स आ जाती हैं, वो तंग करते हैं अभी भी कि चलो आओ करो? फ़ोन्स आते हैं, घर पे भी आ जाते हैं। दिल करता है डांस करने को? जब दिल करे तो घर में कर लेती हूँ। घर में कर लेते हैं। अच्छा, हमारी डांस पार्टियाँ होती हैं ना, जो हमारी बर्थडे पार्टियाँ होती हैं, हाँ। तो उधर मैं जाती हूँ, फिर जब दिल करे उधर कर लेती हूँ। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। अब मेरे साथ मौजूद है जोया। जोया एक कामयाब जिंदगी गुजार रही है। जोया क्या कर रही है, क्या सफर रहा, कैसा एक्सपीरियंस रहा जिंदगी का, जिंदगी ने इन्हें क्या सिखाया और इन्हें जिंदगी को क्या सिखाया, हम जोया से जानते हैं। पूरा नाम क्या है? जोया मलिक। जोया मलिक। जोया कितनी उम्र है? मेरी 28 साल। 28 साल। अच्छा, आप लोगों के कद इतने लंबे लंबे हैं ना, ऐसा लगता है कि उम्र ज्यादा है। मेरी फैमिली सारी ऐसे ही है, लंबी लंबी सी है, हाँ जी। हाइट अच्छी है। जी। अच्छा, मुझे जोया बताओ, पढ़े हो आप, एजुकेशन हाँ। हासिल की? मिडिल पास हूँ, अंडर मैट्रिक हूँ। मिडिल पास हो? जी अच्छा, मैट्रिक नहीं किया? नहीं। अंडर मैट्रिक हो, ओके। अच्छा जोया, वालिदैन से कब जुदा हुए? 2012 में। 2012 में। वो क्या वक्त था, वो क्या हालात थे, हमारे साथ ज़रा शेयर करें। जी, वो बस ऐसे ही ना कि जब हम लोग पैदा होते हैं तो जो हमारे माँ बाप होते हैं, वो हमारी जो यानी कि हमारी जो जेंडर होती है ना, वो नहीं बताते लोगों को ना कि हमारे घर में बेटा है, बेटी है, ख्वाजा सरा है। वो छुपाने की कोशिश करते हैं, लेकिन जो रिश्तेदार होते हैं, बिरादरी होती है, वो खुद ही बता देते हैं सभी को ये क्या है क्या नहीं है। ओके। 2012 तक मेरे वालिद ज़िंदा थे, तो मैं घर में थी, वो मुझे घर से बाहर नहीं जाने देते थे। उनका शौक़ था, मेरे अब्बू कहते थे कि आप तालीम हासिल करो, मैं चाहता हूँ कि आप कोई कामयाब ज़िंदगी गुजारो, यूँ ख्वाजा सरा की तरह भी ना ज़िंदगी गुजारो। लेकिन जो किस्मत में लिखा हो, नसीब में होता तो वही ना। मेरे अब्बू की डेथ हो गई थी, तो उसके बाद मैं इस फील्ड में आ गई थी। अब्बू की डेथ के बाद? अब्बू की डेथ के बाद। अब्बू जब तक हयात थे, अब्बू के साथ घर पे रहे हो? हाँ, तब तक मैं घर में रही हूँ। वालिदा के बारे में बताओ कुछ। जी। वालिदा के बारे में, अम्मी के बारे में। हाँ जी, मेरी वालिदा मेरे पास है, अभी भी मेरे पास है। अच्छा। तकरीबन 3 साल 4 साल में उनसे अलग रही हूँ। फिर मैंने अपना छोटा सा घर बना लिया था, पूरी फैमिली को मैं साथ ले आई हूँ इधर बहावल नगर में, तो वो मेरे पास ही है, मेरे साथ ही है। साथ ही हैं। जी। अच्छा, यहाँ पे क्या ड्यूटी है भाई, करते क्या हो? मेरी ये ड्यूटी है कि मैं एक फोकल पर्सन तहफ़्फ़ुज़ मरकज़ में, बहावल नगर तहफ़्फ़ुज़ मरकज़ की फोकल पर्सन है जनाब जोया, जिससे हम बातें कर रहे हैं। यहाँ पे मेरी ये ड्यूटी है कि हमारे जो ज़िला बहावल नगर की 5 तहसीलें हैं, और इन तहसीलों में जितनी भी हमारी ट्रांसजेंडर कम्युनिटी ख्वाजा सरा हैं, उनका थाने का कोई काम है या हॉस्पिटल में कोई काम है, या कोई ये डांस छोड़ के कोई काम करना चाहते हो, हमने 2 को नौकरी भी दिलवाई है। अच्छा। हाँ, तो जो ये काम छोड़ के अपने माँ बाप के पास जाना चाहते हो, किसी भी तरह की किसी को भी हेल्प चाहिए ना, तो वो हम देते हैं। देते हो? जी। वेल डन।
अच्छा, मुझे इस बात का जवाब दें कि अम्मी क्या कहती हैं आजकल? अम्मी कि मेरी अब बहुत ठीक खुश है या है। पहले ठीक था? अम्मी मेरी पहले भी मुझसे खुश थी और अब भी, अब तो बहुत ज़्यादा खुश है ना। अच्छा, हाँ, अब डांस बहुत वांस पार्टियां शाटियां की? खुश। हाँ, बहुत ज़्यादा। कब? पहले या अब? 1 साल हो गया छोड़ चुकी हूँ। अब क्यों छोड़ा? जब से मैं तहफ़्फ़ुज़ मरकज़ में आई हूँ तो मैंने ये डांस वगैरह पार्टियाँ अब छोड़ दी हैं ना, अब नहीं जाती। पहले जाती थी क्योंकि मेलों पे, एक फंक्शनों बेहतरीन रोजगार मिल गया ना, हाँ जी, इसलिए छोड़ा है ना। जी। अच्छा, मुझे ये बताइए कि वो लोग जो पार्टीज करवाते थे, कॉन्टेक्ट्स होते हैं आप लोगों के, कॉल्स आ जाती हैं, वो तंग करते हैं अभी भी कि चलो आओ करो? फ़ोन्स आते हैं, घर पे भी आ जाते हैं, लेकिन अब मेरा दिल नहीं करता, बहुत कम नहीं दिल करता अब जाने को ना। अब इज़्ज़त से, देखो मेरी बात सुनिए, इज़्ज़त से हमें रोज़ी मिल रही है और इज़्ज़त से सुबह आती हूँ, शाम को जाती हूँ, तो और क्या चाहिए। दिल करता है डांस करने को? जब दिल करे तो घर में कर लेती हूँ। घर में कर लेते हैं। अच्छा, हमारी डांस पार्टियाँ होती हैं ना, जो हमारी बर्थडे पार्टियाँ होती हैं, हाँ। तो उधर मैं जाती हूँ, फिर जब दिल करे उधर कर लेती हूँ। ठीक है। अच्छा, मुझे बताओ कि यहाँ पर तहफ़्फ़ुज़ मरकज़ है, जो खिदमत मरकज़ है ये बहावल नगर का, यहाँ पर जो मसाइल ज़ाहिर है आपके पास आते हैं, ख्वाजा सरा के मसाइल आपके पास आते हैं, तो उन सबको प्रॉपर तरीके से फैसिलिटेट करती हो? जी करती हो। जी। ज़्यादातर मसाइल क्या आते हैं? ज़्यादातर मसाइल थाने के ही होते हैं। किसी ने बदतमीज़ी कर ली, किसी ने मार लिया, किसी ने पैसे छीन लिए, किसी ने फंक्शन पे बुला के ज़्यादती करने की कोशिश की। ज़्यादातर ट्रांसजेंडर के जो मसाइल हैं वो यही होते हैं। यही होते हैं। फिर एंड तक उनका साथ देना है कि बस से कंप्लेन लिखी और बात खत्म? नहीं नहीं, मैं तो थाने में भी साथ जाती हूँ उनके, फिर रेट वगैरह होते हैं, रेट पे भी साथ जाती हूँ, बंदों को खुद पकड़ती हूँ। अच्छा, कभी किसी ने आगे से कहा आप तुम्हारी खैर नहीं? नहीं, अभी तो पहले तो थी लेकिन अब नहीं। अब कोई, नहीं। अब पूरे ज़िले को पता चल चुका है ना कि मैं एक तहफ़्फ़ुज़ मरकज़ में एज अ काम कर रही हूँ। अब मुझे कोई परेशान नहीं करता। मुतमईन हो जिंदगी से। बहुत क्या मैसेज देना चाहोगे अपने यही- जैसे ख्वाजा सराओं को? हाँ, मैं ये अपने जैसे ख्वाजा सरा को यही मैसेज देना चाहूँगी कि आप लोग कोशिश करें कि पढ़ें, पढ़ लिख के कोई कामयाब ज़िंदगी गुजारने की कोशिश करें। देखें, ये नाच गाना सदियों से चलता आ रहा, चलता रहेगा, लेकिन इससे हट के भी कुछ करने की कोशिश करें। ज़बरदस्त। जनाब, मेरे साथ मौजूद है सबा। सबा आपको बावर्दी नज़र आ रही हैं माशाल्लाह से। यहाँ पर ये ड्यूटी देती हैं खिदमत में, और किस किस्म के मसाइल का इनको सामना है, और ख़वातीन के ख़ुसूसी तौर पे जो सारे मसाइल होते हैं वो इनके पास आते हैं, ये उनको हल करती हैं, उनको देखती हैं। तो हम सबा से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सबा। वालेकुम सलाम। सबा, आप बड़ी यंग, बड़ी खूबसूरत, बहुत अच्छी दिख रही हैं, तो मसाइल को हल करना मुश्किल नहीं लगता? नो मैम, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं लगता। बिल्कुल मुश्किल नहीं लगता? नहीं। कितने मैम, साल ये हो गए हमारी पुलिस ड्यूटी है। फोर्स में? मुझे 4 साल। 4 साल हो गए। अच्छा, मुझे ये बताइए सबा कि ख़वातीन के मसाइल को आप हैंडल करते हो। जी मैम। किस तरह के मसाइल आते हैं? मैम, हमारे पास वल्नरेबल जो ग्रुप्स होते हैं, उनसे रिलेटेड जो होते हैं मसाइल, हम वो भी हल करते हैं। इसके अलावा फ़ीमेल्स को जो पर्सनली उनके कोई इश्यूज़ होते हैं, हम पर्सनली तौर पे वो भी सॉल्व करते हैं। अच्छा जी। और ख्वाजा सरा के मसाइल? ख्वाजा सरा के मसाइल भी हमारी VSO जो जोया, उनके साथ मिलके हम मसाइल उनके हल करते हैं। मसाइल हल करते जी। हो? खुद कभी प्रॉब्लम हुई है नहीं नहीं ऐसा फीमेल के कैसे हमने सर्व करना है? नो मैम, क्योंकि हमारा जो है ग्रुप, हम आपस में कोऑर्डिनेशन से चलते हैं, तो प्रॉब्लम नहीं होती। बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं नहीं होती। ओके। अच्छा, मेरे साथ इस टाइम मौजूद है एहसन बिलाल। एहसन बिलाल के पास किस तरह की कंप्लेंट्स आती हैं, और ये लिखते भी हैं उन कंप्लेंट्स को, फिर हैंडल भी करते हैं। तो एहसन से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम एहसन। वालेकुम सलाम। क्या हाल है? ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह मैडम। अच्छा एहसन, किस तरह की कंप्लेंट्स आती हैं? सारा दिन कंप्लेंट्स लिखते हो, देखते हो? मैडम, हमारे पास ना काफ़ी तरह की कंप्लेंट्स आती हैं। मोस्टली जो आजकल ज़्यादातर आ रहे हैं, ये जो किराएदारी की रजिस्ट्रेशन वगैरह होती है, इसके मुतल्लिक काफ़ी ज़्यादा होता है हमारे पास वर्क जो है। उसके अलावा जो क्राइम रिपोर्ट वगैरह होती हैं, किसी के भी कोई मसाइल होते हैं, वो हमारे पास आते हैं। हम उनकी ये कंप्लेन लिख के उन्हें आगे फॉरवर्ड कर देते हैं और उन पर वर्किंग होती है विदिन 3 डेज। शादीशुदा औरतों के मसाइल भी आते हैं? जी, काफ़ी ज़्यादा आते हैं। मोस्टली उनके जो ससुराल में लड़ाई झगड़े वगैरह होते हैं, उस वजह से काफ़ी ज़्यादा मारपीट, तशद्दुद के? मारपीट के ज़्यादा आते हैं। अच्छा, कौन कर रहा होता है ज़्यादा मसाइल क्रिएट, ससुराल या शौहर? ये दोनों तरफ से ही होता है, आप एक तरफ से नहीं कह सकते किसी को भी।
इस वजह से कभी ये मामला ज़्यादातर आते हैं हमारे। ऐसे नहीं होता कि अगर खातून को मार पड़ी है या उस पर तशद्दुद हुआ है, वो आई है आप लोगों के पास कंप्लेन लिखवाई है, तो बजाय मसला हल होने के मजीद बिगड़ जाए कि तुम मेरे खिलाफ पुलिस के पास चले गई हो? ये मोस्टली हो जाते हैं, लेकिन ज़्यादातर तो मैडम हम सुलह करवाते हैं। सुलह करवाते हैं? फैमिली मैटर्स होते हैं उनकी ऑलमोस्ट हम सुलह करवा देते हैं ताकि उनके बच्चों का जो है सिस्टम वो ख़राब ना। दिल्ली के कितने केसेस आ जाते हैं? दिल्ली के इस मामले के 1 या 2 केसेस आते हैं हमारे पास इधर। टोटल कितने आ जाते हैं? टोटल मंथली जो है वो 25 या 30 क्राइम रिपोर्ट्स आ जाती हैं हमारे पास। उसके अलावा जो हमारे पास ये दूसरी चीज़ें हैं इनके ज़्यादातर वर्क होते हैं। ठीक है, थैंक यू। डीपीओ बहावल नगर मेरे साथ इस टाइम मौजूद है नसीबुल्लाह खान साहब। तमाम केसेस जो कि ट्रांसजेंडर्स के उनकी कहानियां मैंने आपके सामने रखी। अब हम जानते हैं डीपीओ साहब से कि लोग इनके पास आते हैं, खिदमत मरकज़ पर आते हैं, तहफ़्फ़ुज़ मरकज़ पर आते हैं, पुलिस इनको तहफ़्फ़ुज़ भी देती है और एंड तक इनके मसाइल भी हल करती है। तो किस किस्म के मसाइल ज़्यादा आते हैं और इन ट्रांसजेंडर्स के मसाइल को फ़ौरी हल करना? एक अरसे से हम ये सुनते आ रहे हैं कि ट्रांसजेंडर्स के जो मसाइल हैं वो वक्ती तौर पर तो हल हो जाते हैं, लेकिन उनकी सुलह करवाना और एंड तक मामलात को सेटल करवाना ऐसा नहीं सुना। जबकि पुलिस का रवैया जो है वो टोटली चेंज हो गया, जो एंड तक साथ भी देती है। तो नसीबुल्लाह खान साहब से हम बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम सलाम। नसीब साहब ये बताइएगा, माशाल्लाह एज ए डीपीओ बहावल नगर में आप सर्व कर रही हैं, ट्रांसजेंडर्स के मसाइल आते हैं आपके तहफ़्फ़ुज़ मरकज़ पर, आपके खिदमत मरकज़ पर, तो कुछ ट्रांसजेंडर्स की कहानियाँ हमने आज अपने नाज़रीन को सुनाई बड़ी डिटेल के साथ, जिनको बेच दिया गया। क्या डिटेल्स हैं, क्या कहेंगे इनके हवाले से? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो मैं शुक्रिया अदा करूँगा जी। उसके बाद ये जो तहफ़्फ़ुज़ मरकज़ का कॉन्सेप्ट है जी, ये बिल्कुल माशरे के वल्नरेबल तबक़ात के लिए है और ट्रांसजेंडर मेरा ख्याल आप समझ सकते हैं कि सबसे ज़्यादा वल्नरेबल और निगलेक्टेड तबका है हमारी सोसाइटी में। और जब से ये सेंटर बना है हमारा, इसमें अभी तक ये 6-7 महीनों में 300 से ज़्यादा ट्रांसजेंडर भी, जैसे आपने 2-3 स्टोरियाँ सुनी हैं, इसी तरह दिलखराश वाक़यात हैं। इन तमाम 300 की अगर आप एक की कहानी समझे सुने, और वो भी फिर एक बहुत ही पसंदीदा और इंस्पिरेशनल कहानी है कि जिस तरह पुलिस ने फिर फौरी रिएक्ट किया है और उनके घर की दहलीज पे, उनको पुलिस स्टेशन नहीं आना पड़ा, और कैसे उनकी मदद की है और उनका सारा मसला ऐसे हल किया है कि जैसे हम अपने घर का मसला हल करते हैं। तो वी टेक प्राउड ऑफ इट और इंशाल्लाह इस काम को हम चाहते हैं कि मज़ीद भी इससे बेहतर करें। ये बताइएगा नसीब साहब, जहाँ पर हम मसले मसाइल की बात करते हैं, हमारे यहाँ ये देखा जाता है कि ट्रांसजेंडर्स को बड़ी बेदर्दी के साथ तशद्दुद का निशाना बनाया जाता है, ट्रांसजेंडर्स को बर्बरियत का निशाना बनाया जाता है, जुल्म और ज़्यादती का निशाना बनाया जाता है। इवन जो पेरेंट्स होते हैं वो घरों से निकाल देते हैं, मार रहे होते हैं। मैंने देखा और इनसे मैंने सुना, इन्हीं की ज़बानी मैंने ये सुना कि वो वालिदैन जिन्होंने इनको मारा पीटा, घरों से निकाल दिया, ये तहफ़्फ़ुज़ मरकज़ पर आए हैं और जो आपका स्टाफ है, जो आपने तैनात कर रखा है, उन्होंने वालिदैन से सुलह करवाई, ना सिर्फ बल्कि उनकी काउंसलिंग भी की है। तो ये काउंसलिंग वाला सिस्टम कब से आपने शुरू किया है? जी ये काउंसलिंग तो इसका आप अगर इसका कॉन्सेप्ट को समझे तो काउंसलिंग तो इसमें मेन एलिमेंट है, क्योंकि एजम्पशन ये है कि ये माशरे के वल्नरेबल तबकात हैं, तो उनको सबसे ज़्यादा एक हौसला देना होता है, उनको ये बताना होता है कि आप हमारे लिए मैटर करते हैं, आप हमारे लिए इज़्ज़तदार हैं और आपका मसला हम ऐसे ही हल करेंगे कि जिस तरह किसी भी दूसरे शहरी का हम मसला हल करते हैं। तो पहला काम हम ये करते हैं। उसके बाद जब हम उनको ये रियलाइज़ कराते हैं तो वो फिर जब हम जिसने उसके साथ एग्रेस किया होता है, जुल्म किया होता है या नाइंसाफ़ी की होती है, पर हम उसको भी इंगेज करते हैं, इंसाफ के कटारे में भी ला के खड़ा करते हैं, और जहाँ फिर उनके अपने घर वाले होते हैं फिर हम सुलह भी कराते हैं उनसे, और जैसे कि अल्लाह ने फरमाया है कि सुल्ह खैर, तो इस मोटो के साथ फिर वो भी उनकी बड़ी इज़्ज़त करना शुरू कर देते हैं, जिससे फिर हमें भी बड़ी खुशी होती है और फ़ख्र होता है। माशाल्लाह माशाल्लाह, थैंक यू सो मच। जनाब, सबकी कहानी उसी की ज़बानी आपने सुनी और जानी। हमारे माशरे का मशरती रवैया बड़ा जालिमाना, बड़ा जारहाना है। कोई लड़की पैदा हुई है, कोई लड़का पैदा हुआ है और कोई ख्वाजा सरा पैदा हुआ है। ये उसका कसूर नहीं, ये अल्लाह ताला की बांट है कि अल्लाह ने किसके हिस्से में क्या लिखा, किसका नसीब क्या लिखा। अलबत्ता माशरती रवैया ठीक होना चाहिए। हमने देखा कि वो लोग जिनको उनके भाइयों ने बेच दिया, पुलिस ने उनको तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया। वो ख्वाजा सरा जिसको माशरे ने कबूल नहीं किया,
बहावल नगर पुलिस ने उसका साथ दिया। न सिर्फ उनको जुल्म, तशद्दुद और बर्बरियत से बचाया बल्कि बाइज्जत जिंदगी भी दी। एक ऐसा ख्वाजा सरा जिसका नाम जोया है, जो यहाँ खिदमत मरकज में न सिर्फ सर्व कर रहा है, बाइज्जत रोजगार भी कमा रहा है और अपने जैसे ख्वाजा सराओं के मसाइल भी हल कर रहा है। मेरे ख्याल से ये रवैया पूरे माशरे का होना चाहिए। इसके साथ ही अपनी मेज़बान तहमीना शेख को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।